हेलो एवरीवन, आई एम दिलबार सैनी एंड आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक वंडरफुल स्टोरी। स्टोरी है एक गांव की। एक बार एक गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ को वो व्यक्ति डेली तोड़ा करता था। वो डेली वहां पर जाया करता था और शाम को वहां से आया करता था। डेली वो सुबह जाया करता था और शाम को अपना काम करके जो भी उसको वहां से पैसे मिलते थे उनसे अपना घर का वो खर्चा वहां से चलाया करता था। ऐसे ही वो रूटीन में अपना काम करता था। एक दिन अचानक हुआ क्या, वो अपना काम खत्म करके वहां से अपने घर को वापस आ रहा था। तो घर को वापस आते हुए रास्ते में उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो सोचने लगा कि मैं कितनी बोरिंग लाइफ जी रहा हूं। मैं सुबह 9 बजे यहाँ पे आता हूँ और 5 बजे मैं यहाँ पर 9 to 5 यहाँ पे मैं वर्क करता हूँ और इसके अलावा मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी कितनी बोरिंग लाइफ है। तो वो सोचता है कि मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए था, अच्छा पैसा होना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था। जैसे ही वो रात को अपने घर पे पहुंचता है तो घर पे जाके वो खाना स्टार्ट करता है। लेकिन खाना खाते टाइम भी उसको उसके जो माइंड है उसमें वो ही बातें घूमने लग जाती हैं। तो उन बातों को याद करता करता वो सो जाता है। सोने के बाद उसको एक सपना आता है। उस सपने के अंदर उसको वही पहाड़ दिखाई देता है और वही रास्ता उसको दिखाई देता है और उस रास्ते के अंदर उसको एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। और उस घर के अंदर वो वहां पे सोचता है कि काश मैं इस घर का मालिक होता हूं, और उसके सोचते ही वो उसका मालिक बन जाता है। यह सब देख के उसको बहुत खुशी होती है। जैसे ही वो उस घर का मालिक बनता है उसकी वो खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती। उसके घर के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ आती है और उस भीड़ में एक नेता होता है। वो सोचता है कि शायद मैं एक नेता बन जाता। जैसे ही वो ये सोचता है कि शायद मैं एक नेता बन जाता, वो टाइम टू टाइम एकदम वो नेता बन जाता है। उसके बाद होता क्या है, वो खुशी भी उसकी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाती। नेता वहां पर जब लोग उसके जयकारे लगा रहे होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी के कारण नेता को चक्कर आ जाता है। वो देखता है कि शायद नेता सबसे बलवान नहीं है, इससे भी बलवान है वो सूरज, जिसने नेता को भी नीचे गिरा दिया। तो वो ये सोचता है कि शायद मैं एक सूरज बन जाऊं। सूरज बनने के बाद वो बहुत खुश था और सोचता था कि अब मैं पूरी दुनिया में उजाला देता हूं। उसके बाद हुआ क्या, सूरज के आगे बादल आ गए और उसने सूरज के प्रकाश को कम कर दिया। अब वो ये सोचने लगा कि शायद बादल सूरज से ज्यादा बलवान है तो मैं ये बादल बन जाऊं, और उसका ये सोचते ही उसका ये ड्रीम भी पूरा हो जाता है, वो बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद वो सोचता है, वो इधर उधर हवा में फिरता है। एक दिन बहुत तेज हवा आती है और वो बादलों को अपने साथ लेके चली जाती है। तो वो ये सोचता है कि मैं बादल नहीं, मैं हवा बन जाऊं। वो हवा भी बन जाता है सोचते ही। हमेशा की तरह ये ड्रीम भी उसका ज्यादा देर तक नहीं रहता। हवा बनने के बाद वो सभी जब चाहे वो अच्छे तरीके से बह सकता था और जब चाहे वो तूफान का रूप ले लेता था। लेकिन उससे भी बलवान था पर्वत। हवा भी उस पर्वत को नहीं हिला पाई। वो ये सोचता था कि मैं ये पर्वत बन जाऊं, ये हवा से भी बलवान है। वो तुरंत पर्वत बन जाता है। जैसे ही वो पर्वत बनता है, ये खुशी भी उसकी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती और वहां पे एक व्यक्ति होता है जो उस पर्वत को तोड़ रहा होता है और यह देख के उसको बहुत पीड़ा होती है। उसको जब पीड़ा होती है तो वो ये सोचता है कि मैं ये पर्वत नहीं, इस पर्वत से भी बलवान है ये व्यक्ति जो इस पर्वत को तोड़ रहा है। तो वो ये सोचता है कि मैं ये व्यक्ति बन जाऊं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होता। वो 2 बार 3 बार 5 बार सोचता है, वो व्यक्ति नहीं बन पाता। वो व्यक्ति उस पत्थर को तोड़ रहा होता है। तोड़ते तोड़ते उसको बहुत तकलीफ होती है। बहुत प्रयास करता है लेकिन वो व्यक्ति वो नहीं बन पाता। जब उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो वो एकदम से अचानक से उठ जाता है और आईने में जाके वो अपने आप को देखता है।
सो उसको ये रियलाइज हो जाता है कि जो वो सपने में सोच रहा था वो एक्चुअली में नहीं है, लेकिन जो वो एक्चुअली में है वो सपने में नहीं बन सकता। सो सबसे ज्यादा बलवान था वो व्यक्ति जो पर्वत को तोड़ रहा था, इसलिए वो सपने में वो व्यक्ति नहीं बन सका, क्योंकि वो रियल में वो व्यक्ति है। सो अंडरस्टैंड करें अपनी पावर को पहचाने, तभी आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को ले सकते हैं। सो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ऑल द बेस्ट।